बहुत जल्दी में शुरू हुआ है आज, क्योंकि मेरे को एकदम से कॉल आया जो हमारा डिपार्चर है 2:30 वो प्रीपोन होके हो गया है 12:30, तो इसलिए मेरे को सबको बहुत जल्दी करना पड़ा। मैंने बहुत जल्दी तैयार हुई, केटरिंग प्रीपोन करवाई, लॉन्ड्री मंगवाया, सब कुछ करने में इतना टाइम लग गया। अब दोनों गाड़ियाँ आ चुकी हैं और हम जा रहे हैं वापस बेगमपेट। सो क्योंकि जिस तिरुपति दर्शन के लिए आए थे वो गेस्ट का दर्शन हो चुका था एंड एकदम से मुझे कॉल आता है। मैं 4 बजे सोई थी, कैन यू इमेजिन, और मुझे 7 बजे गुड न्यूज़ मिली मेरी फैमिली में कि माई सिस्टर शी इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। Congratulations! एंड देन उसके बाद में मेरे को पता चलता है 9:30 में मुझे कॉल आ रहा है 9:15 पे, द फ्लाइट इज़ प्रीपोन फ्रॉम 2:30 to 12:30 एंड उसके लिए मुझे सारी केटरिंग अरेंज करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा एंड देन मैं इतना ऑक्यूपाइड थी। तो सो गाइज वी आर ऑन आवर वे टू एयरपोर्ट और हम लोग तिरुपति में थे। इट वॉज अ प्लेजेंट स्टे, बस आज थोड़ा सा क्योस हो गया सुबह सुबह क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने प्रीपोन डिपार्चर मांग लिया, बट ठीक है, सो फार इज एवरीथिंग इज गोइंग गुड and I wish next time when I'll come here I'll able to visit temple. जैसे हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट and we going towards our flight. So because captains को BA करवाना है, मुझे BA नहीं करवाना होता। BA is breath analyzer test, so मुझे नहीं करवाना है because I am flying on boarding pass and as a passenger. तो otherwise मैं crew होंगी तो मुझे BA करवाना पड़ेगा and हम लोग फटाफट अब जा रहे हैं because flight prepone and the weather is seems today little dull. So let's see. सो फ्लाइट प्रीपोन है, 12 बज चुके हैं, 12:45 का 1 बजे का डिपार्चर बोला हुआ है, तो फटाफट सब कुछ करते हैं और जल्दी से एयरक्राफ्ट पे चलते हैं। पति डिपार्चर पे मसाज चेयर भी है, ये हार्डली मुझे किसी एयरपोर्ट पे देखने को मिलता है, बट दे हैव दिस मसाज चेयर एंड हम हैं तिरुपति डिपार्चर पे, विच इज़ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच। हम लोग आ चुके हैं और अभी हमारा ये केटरिंग और यहाँ पे एयरपोर्ट है, बस मेरे को फटाफट अपने एयरक्राफ्ट पे पहुँचना है क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट सेट करना है, पैसेंजर्स कभी भी आ जाएंगे। मैं ऐसे कोच मिलती है एयरक्राफ्ट तक जाने के लिए एंड ये डिफरेंट हैंडलिंग यहाँ पे ग्लोबल है क्योंकि कंपनी तिरुपति की, तो वो उनकी कोच है और हम लोग जा रहे हैं अभी एयरक्राफ्ट पे। ऑलरेडी 12:15 हो चुके हैं, मुझे फटाफट एयरक्राफ्ट रिपेयर करना है। तो दिस इज़ माई एयरक्राफ्ट। ओह पीछे NSG ये भी VSR का ही तो है। सो आज दोबारा VSR का एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है एंड एयरक्राफ्ट मैंने खोला है गाइस, अभी भी मैंने एयरक्राफ्ट ओपन किया है। लेट्स गो इनसाइड एंड डू द वर्क फर्स्ट। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस बेगमपेट एयरपोर्ट पे, हम जा रहे हैं। सो एक्चुअली हुआ ये कि मैं आई और आके ना आज ये हुआ है कि मेरी सिस्टर का जो है बेबी गर्ल हुई है उसको, तो मैं बहुत खुश हूँ। बट क्या हुआ कि मैं सुबह तो बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियो कॉल की तो वो लोग सारे इकट्ठे थे, तो मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली होता है, मतलब आई एम वेरी ओवरवेल्म, बहुत मिक्स सा इमोशन है, मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। और आई डोंट नो क्या हुआ, मैं एकदम से इतना ज़्यादा मुझे खुशी के मारे मैं खुशी के मारे मुझे इतना रोना आ रहा था। और दूसरा मैं वहाँ नहीं हूँ तो मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जब मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है उसका बेबी हुआ था तो मैं एकदम पहुँच गई थी। तो मेरे को अभी ऐसा हो रहा है कि ये भी एक कैबिन क्रू का मैं आपको एक ये साइड दिखाना चाहूँगी कि सबको लगता है फ्लाइंग करते हैं, ट्रैवल करते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स में रहते हैं, मतलब ट्रस्ट मी, मैं इस होटल में हूँ, लेकिन आज मुझे इस होटल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं, आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे परसों आई थी तो मैं मैरीगोल्ड यहीं पे रुके थे हम लोग, तब मेरा बहुत ही अलग एक्सप्रेशन था। लेकिन आज मतलब आई वॉज टू लो, मैं आई, फिर पहले मैं बैठ गई, फिर मैंने अपनी सिस्टर से ढंग से बात नहीं करी थी, तो मैंने उससे अच्छे से वीडियो कॉल करी, मम्मी से बात करी, फिर ऑब्वियसली आई वेंट आउट, मतलब जितना भी था मेरे को पूरा निकालना था, तो देन आई बिकेम ओके। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा फ्लाइट का काम किया, फ्लाइट रिपोर्ट करी, केटरिंग अभी भी ऑर्डर नहीं करी है बिकॉज फ्लाइट कंफर्म नहीं है, अगर होगी तो कल सुबह 8:30 बजे बेजाक के लिए है, नहीं है तो वैसे कंफर्म है ही, बहुत कम चांस है कि ना हो। और केटरिंग कुछ एज सच करनी नहीं है बिकॉज सिर्फ 35 मिनट्स की फ्लाइट है, तो सिर्फ जूसेस, कट फ्रूट्स एंड सैंडविच रखने हैं जो मैं अभी ऑर्डर कर दूंगी। तो फिर और क्योंकि क्या होता है बैक टू बैक फ्लाइट्स हो रही हैं और मॉर्निंग डिपार्चर होता है, तो फिर हेयर वॉश करने के बाद ड्रायर करने का टाइम नहीं होता, तो इसीलिए फिर अब मैं फटाफट आई और मेरा वीक में मैं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, तो फिर मैंने फटाफट हेयर वॉश किया और उसके बाद में मैंने अभी थोड़ा सा
तिरुपति का प्रसाद लेके आए थे। जो हमारे गेस्ट थे वो तिरुपति का प्रसाद लेके आए थे, तो मैंने वो प्रसाद खाया एंड थोड़ा सा कटलेट था वो खाया। एंड नाउ मैंने ग्रीन टी बनाई है, तो मैं ग्रीन टी पीने वाली हूँ और साथ साथ मैं मैसेजेस चेक करूँगी, अपनी केटरिंग ऑर्डर करूँगी एंड देन मेरा मन है 1 घंटे का नैप लेने के लिए, क्योंकि अभी हुए हैं 8 बजे हैं। मेरा मन है कि मैं 8:30 बजे तक सारा काम खत्म कर लूँ एंड 8:30 से फिर मैं 9:30 पौने 10 तक सो जाऊँ और 10 बजे नीचे जाऊँगी डिनर के लिए। तो देखती हूँ कि व्हाट्सएप पे क्या मैसेजेस हैं, क्या प्लान है। होटल मैं आपको दिखा देती हूँ कि वही मैरीगोल्ड होटल ही है। जब मैं आई थी थोड़ी शाम थी और मैंने कर्टन्स, इनफैक्ट मैंने कर्टन्स हटाए भी थे। आज मुझे रूम व्यू भी दूसरा मिला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से ना कुछ पूल वगैरह दिखता है, मतलब 4th फ्लोर पे। सो ओके, मैं आप लोगों से बात कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे का नैप लिया और अब मैं उठी हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं। तो मैं फटाफट खाने वाली हूँ कुछ, क्योंकि मैंने ना अपना ब्रेकफास्ट किया था ऑन बोर्ड और बस लैंड करके जो लंच खाया था वही खाया था। एंड लंच भी बहुत जल्दी जल्दी में खाया था, बस थोड़ा सा तिरुपति का प्रसाद था वो खाया था। एंड फिर मुझे लगा मैं होटल आके खाऊंगी, बट देन आई वाज बिट थोड़ा सा लो टुडे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको लगता है ऐसा कि बीइंग अ क्रू कितना फैंसी है, सब कुछ इतना अच्छा है भी, और ऐसे मैं कोई डिनाई नहीं कर रही। बट जब आपके ऐसे इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं आपकी फैमिली में, तो आप मिस कर जाते हो बहुत सारी चीज़ें। लाइक आई शी इज़ माई लिटिल सिस्टर, लाइक द यंगेस्ट वन। एंड जब मेरी बीच वाली सिस्टर का बेबी हुआ तब भी मैं वहाँ पे थी, तो मुझे बहुत मन था कि मैं इसकी डिलीवरी पे भी उसके साथ होती। और मतलब आज फर्स्ट डे है, वो आज एक ही दिन की है, तो आई वॉन्टेड टू होल्ड द बेबी इन माई हैंड। बट बिकॉज ऑफ माई वर्क कमिटमेंट मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ, तो मैं थोड़ा सा लो हूँ, आज ऑफ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब आप फ्लाइंग करने आते हो अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और क्या बोलते हैं कुछ मोमेंट्स ही तो मिस होंगे। बट एक्चुअली जब वो मोमेंट्स आते हैं और फिर आप उनको मिस करते हो और बाकी सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है कि काश आप भी वहाँ पे होते। एंड सिस्टर्स का तो बॉन्ड बहुत ही अलग होता है एंड आई सो वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हर। तो जबकि मेरी मॉम डैड वहाँ पे हैं, मेरी जो बीच वाली सिस्टर का खुद का बेबी है, उसकी वर्क कमिटमेंट्स हैं, और इनफैक्ट शी हैव उसका भी ट्रैवल प्लान है अभी, तो इसलिए वो भी वहाँ पे नहीं रुक सकती थी। पर मॉम डैड वहाँ पे हैं तो हम रिलैक्स, बट सबका अपना अपना रोल है, वो अपना रोल निभा रहे हैं। बीइंग अ एल्डर सिस्टर आई वांटेड टू प्ले माय रोल। सो जब भी मेरी सिस्टर ये व्लॉग देखेगी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि करुणा, आई लव यू सो मच एंड यू आर माई लिटिल बेबी, यू आर माई यंगर सिस्टर एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड आई एम सो सॉरी कि आज तेरे इतने इंपॉर्टेंट दिन में मैं तेरे साथ में यहाँ वहाँ पे नहीं हूँ। आई सो वॉन्टेड टू, एंड कि मैं कभी कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज उसके चाहे उसका बेबी शावर था, चाहे उसका बेबी मैटरनिटी शूट था, तो चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, अगर मैं आ सकती हूँ, अगर दिल्ली में हूँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ आउट ऑफ द वे। बट आज मैं नहीं आ पाई हूँ, तो मुझे उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जब भी मेरी बेबी एंजल भी ये ब्लॉग देखेगी, अभी हमने उसको नाम नहीं दिया है, तभी भी मैं उसको बोलना चाहूँगी कि मासी लव्स यू सो मच एंड वी आर सो ओवर थ्रिल्ड एंड ओवर जॉयड एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू इन आवर लाइफ। बिल्कुल हमारे हमें लक्ष्मी आई है और संतोषी माता जी, कैसे माता जी का रूप आया है, तो हम बहुत ही हम ब्लेस फील कर रहे हैं। एंड मिक्कू ऑल्सो, लाइक मेरे हस्बैंड, क्या बोलते हैं, मेरी सिस्टर का जो हस्बैंड है मिक्कू, मैं दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इस जर्नी के लिए और ऑल दी बेस्ट फॉर द योर पेरेंटहुड। मैं बस यही बोलूँगी। और मैंने खाना ऑर्डर किया है, खाना भी मैंने 11:30 बजे उठी हूँ, मैं भी 10:30 ही सोई थी सारा काम करके। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी क्योंकि वो राउंड द क्लॉक करना पड़ता है मेन्यू, तो कुछ मेरे को सूप पीना था। इनफैक्ट बस सौते वेजिटेबल्स थे जो मैं फ्लाइट से लाई थी, एंड मुझे था मैं सूप और सौते वेजिटेबल्स पीऊँगी, बट उनके पास में सूप का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैंने ऑर्डर किया है बेसी बेली भात। ओके, ये बेसी बेली भात जो होता है, ये बेसिकली साउथ इंडियन डिश है, सांबर राइस को भी लोग बोलते हैं। फिर सांबर राइस को एग्जैक्टली नहीं बोलते, दे आर सेइंग इट, जो मेरे हिसाब से है इट्स अ बेसिकली साउथ इंडियन खिचड़ी को बोलते हैं ये लोग। एंड मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट एग्जैक्टली द डिस्क्रिप्शन। या दिस इज बेसी बेले भात, दिस इज सोना मसूरी स्प्लिट पिजन पीस सीजन वेजिटेबल रेड चिली एंड क्लैरिफाइड बटर। ओके, बेसिकली उन्होंने तो बोला सांबर राइस को मिक्स कर, जैसे बेसिकली खिचड़ी जो होती है साउथ इंडियन खिचड़ी उसको बोलते हैं, तो मैंने वो ऑर्डर किया पाइनएप्पल जूस के साथ, तो मैं वो खाऊंगी फटाफट और फिर देन आई विल गो टू स्लीप। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं,
जस्ट मैंने तिरुपति से हैदराबाद फ्लाई किया एंड बट आज दिन बहुत अच्छा था, मतलब दिन बहुत अमेजिंग था। बट ऑब्वियसली कभी कभी, एंड जैसे भी मैं इतने दिन से इतना कुछ कर रही हूँ, तो कभी कभी आपको ना वो दिन चाहिए होता है व्हेन यू जस्ट वांट टू बी योर सेल्फ, यू वांट टू बी इन योर ओन जोन। तो आज मेरा वो जोन था। और बस अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है और मेरी दोबारा ये कैबिन क्रू लाइफ है, ये भी एक पार्ट ऑफ कैबिन क्रू लाइफ है, जहाँ पे आपको अपने पर्सनल कमिटमेंट्स, अपनी काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो बट ठीक है, दैट इज़ हाउ यू हैव टू, इफ़ यू आर एम्बिशियस एंड इफ़ यू आर वर्किंग वुमेन, तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। और तो इट्स ओके, इट हैपन। एंड अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है और आपको मेरा ब्लॉग अच्छे लगते हैं और मेरी जर्नी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, स्वेट पॉजिटिविटी। और इसके बाद में जो मेरा डिनर आएगा वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी क्या आया है। हे गाइस, तो ये है बेसी बेली भात, विच इज़ लाइक अ साउथ इंडियन खिचड़ी। इसके साथ इन्हें पापड़ दिए, सम सैलड एंड ऑरेंज जूस। एंड ये मेरे फ्लाइट का सौते वेजिटेबल था, सो मे बी आई हैव दिस ऑल्सो। तो ये रहा मेरा खाना। नाउ आई एन्जॉय माई मील विद सम भारती का ब्लॉग। एंड देखती हूँ कौन सा, हाँ वैसे मैं भारती का ही देखती हूँ जनरली, बहुत दिन से देखा भी नहीं है। तो आई एम साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।